Hi everyone, my name is Manish Gupta and I am your computer educator. So our today's chapter is Internet Service. So our learning objectives are history of Internet, World Wide Web, uses of Internet, advantages and disadvantages of Internet. इन टॉपिक्स के बारे में हम जानेंगे इस चैप्टर के अंदर. When you have a two or more computer connected to each other, you have a network. जब भी आपके कंप्यूटर एक साथ कनेक्ट होते हैं तो वो किसी नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट होते हैं. द पर्पस ऑफ नेटवर्क इज टू इनेबल द शेयरिंग ऑफ फाइल्स एंड इंफॉर्मेशन बिटवीन मल्टीपल सिस्टम्स. नेटवर्क को बनाने का जो पर्पस है वो डेटा को और इंफॉर्मेशन को शेयर करना है एक दूसरे कंप्यूटर के साथ में. कंप्यूटर नेटवर्क्स कैन बी कनेक्टेड थ्रू केबल्स सच एज ईथर केबल्स और फोन लाइन्स और यूजिंग वायरलेस नेटवर्क एंड्स दैट सेंड्स और रिसीव डेटा थ्रू एयरलाइंस. जो हमारे कंप्यूटर नेटवर्क है वो कई तरह से कनेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि केबल्स, ईथरनेट केबल्स, फोन लाइंस, वायरलेस नेटवर्क्स जो कि डेटा को सेंड और रिसीव करने के काम आते हैं. टुडेज इंटरनेट हैज ट्रांसफॉर्म द एंटायर वर्ल्ड इनटू द ग्लोबल विलेज. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट. इंटरनेट की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे. व्हेन मैन वर्कड ऑन द मून इन 1969, the US Defense Department established an advanced research project agency for further research. जब 1969 के अंदर मून पे गए थे तो यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट ने एक ऑर्गेनाइजेशन डेवलप की जिसका नाम था अरफा, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, जिसका मेन मोटिव था कि रिसर्च करना, नेटवर्क पे रिसर्च करना. दे डिवाइस अ नेटवर्क ऑफ 4 कंप्यूटर्स टू एक्सचेंज एंड शेयर देयर डेटा. इन्होंने 4 कंप्यूटर के बीच में डेटा को एक्सचेंज करने के लिए एक डिवाइस बनाई थी. द नेटवर्क वाज नोन एज अल्फा नेट, जिसका फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क. इन्होंने एक नेटवर्क बनाया जिसका इन्होंने नाम रखा था एरफा. लेटर मेनी यूनिवर्सिटीज आर अलाउड टू ज्वाइन दिस नेटवर्क एंड शेयर द इंफॉर्मेशन. उसके यूएस डिफेंस सिस्टम के बाद में मल्टीपल यूनिवर्सिटीज को अलाउ कर दिया गया कि आप इस नेटवर्क पे फाइल शेयर करने का फाइल शेयर्स आपस में कर सकते हैं, इस नेटवर्क का यूज कर सकते हैं. This was the start of the network of computers, which grew bigger day by day and give rise to the internet, the technology which has truly changed our lives. इसके बाद में डे बाय डे जो इंटरनेट की मार्केट है, जो इंटरनेट की ग्रोथ है वो हमेशा बढ़ती चली गई और जिसके थ्रू अब कॉमन पीपल भी इसे यूज करते हैं. Earlier internet was used by engineers, scientists and computer experts for research purpose, but slowly the network was made researchable to private agencies and government जनरल पब्लिक्स. सबसे पहले जो इंटरनेट यूज करने का अलाउ किया गया था वो यूएस डिफेंस सिस्टम ने किया. उसके बाद में कुछ यूनिवर्सिटीज के लिए इसे अलाउ कर दिया गया था. उसके बाद में कुछ टाइम बाद इसे जो यूज करते थे वो कुछ इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, डॉक्टर्स यूज करते थे एंड कुछ टाइम बाद इसे नॉर्मल पब्लिक के लिए भी अलाउ कर दिया गया था. People started using it for sending messages, files between any 2 computers. लोग इसका यूज फाइल्स और मैसेजेस सेंड करने के लिए करते हैं आपस में. 2 और मल्टीपल कंप्यूटर्स मींस 2 या 2 से ज्यादा भी कंप्यूटर से आप फाइल्स या डेटा को शेयर करा सकते हैं. इन इंडिया इंटरनेट सर्विस स्टार्टेड इन 15 अगस्त 1995 थ्रू अ गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी BSNL. इंडिया में जो इंटरनेट की शुरुआत हुई है वो 15 अगस्त 1995 में हुई है, जो कि एक गवर्नमेंट की कंपनी थी BSNL. Some other popular internet service provides ISP in India are BSNL, Airtel, Reliance, Jio, etc. गवर्नमेंट एजेंसीज के बाद में कुछ प्राइवेट एजेंसीज भी हमें नेटवर्क प्रोवाइड कराती हैं जिनका नाम है, जो पॉपुलर नेम है BSNL, Airtel, Reliance, Jio, etc. और भी काफी सारी कंपनीज हैं इनके अलावा. Our next heading is World Wide Web. The World Wide Web is a collection of millions of web pages stored in the millions of computers all over the world. World Wide Web एक collections है बहुत सारे pages का, बहुत सारे millions of pages का, जो एक millions of computers में रखा गया है. In fact, it is storehouse of the information in the internet. एक तरीके से इसे storehouse कह सकते हैं इंटरनेट का. Means इंटरनेट पे जो भी इंफॉर्मेशन आपकी स्टोर है उसे
स्टोर हाउस बोल सकते हैं, मींस वर्ल्ड वाइड वेब एक स्टोर हाउस की तरह काम करता है। You can get information on other topics from different websites which are nothing but located on the internet। आप मल्टीपल इंफॉर्मेशन को गेट कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू, जो कि बहुत सारे वेब पेजेस, वेबसाइट्स या वेब पेजेस दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, वेबसाइट्स पे आपकी पड़ी रहती है और आप वहां से इंफॉर्मेशन को गेट कर सकते हैं। और ये सारी साइट्स आपकी कहाँ पे होती हैं? इंटरनेट के अंदर। A website generally contain multiple web pages and the main page is called home page। एक वेबसाइट में जनरली बहुत सारे पेजेस हो सकते हैं, बट जो हमारा मेन पेज होता है उसे हम होम पेज बोलते हैं। ईच पेज कंटेन इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, पिक्चर, ऑडियोज एंड वीडियोज, फिल्म। जितने भी पेजेस होते हैं हमारे पास वो मल्टीपल चीजों को कंटेन करके रखते हैं, जैसे कि इमेज, टेक्स्ट, वीडियोज, ऑडियोज, एंकर लिंक, इस तरह की चीजों को कंटेन करके रखते हैं पेजेस। In 1990, while working with CERN, European Council for Nuclear Research, Sir Tim Berners-Lee, together with Robert, invented World Wide Web। जब 1999 में इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे थे, यूरोपियन काउंसिलिंग फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, तो टिम बर्नर्स ली, जो कि इसके फाउंडर माने जाते हैं, इन्होंने रॉबर्ट कलिक के साथ में इसको वर्ल्ड वाइड वेब को इन्वेंट किया था। Today's the World Wide Web is the largest database available online। World Wide Web एक दुनिया में सबसे बड़ा डेटाबेस है जिसके पास में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। A web browser is a software application that enables you to access website और view web pages। वेब ब्राउजर एक तरीके का सॉफ्टवेयर है जो कि आपको ये अलाउ करता है कि आप वेबसाइट को वहां पे देख सकते हैं। वंस यू आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट, जब आप इंटरनेट से कनेक्ट होंगे, मीन्स जब आप इंटरनेट से कनेक्ट होंगे तो आप ब्राउजर्स पे मल्टीपल साइट्स को देख सकते हैं। द मोस्ट पॉपुलर ब्राउजर्स आर गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स एंड इंटरनेट माइक्रोसॉफ्ट एज। जो हमारे पास बहुत सारे पॉपुलर ब्राउजर्स हैं, उसमें से एक है गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट माइक्रोसॉफ्ट एज। So our new topic is uses of internet। इंटरनेट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल फॉर अस इन डे टू डे लाइफ। इंटरनेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यूजफुल है हमारी डे टू डे लाइफ में। ए नंबर ऑफ अवर एक्टिविटीज स्पेशली इन द फील्ड ऑफ कॉमर्स आर डिपेंडेंट ऑन द इंटरनेट। हमारे पास जो जितनी भी एक्टिविटीज हैं स्पेशल कॉमर्स के फील्ड में, वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है इंटरनेट पे। लेट्स नो सम ऑफ देम। कुछ एक्टिविटीज के बारे में जानते हैं कि क्या क्या इस पे डिपेंडेंट है। फर्स्ट है सर्चिंग इंफॉर्मेशन। ए सर्च इंजन allow you to search an information on any topic of your interest using the internet। आप किसी भी इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं इंटरनेट पे, एंड फॉर दिस यू नीड टू स्पेसिफाई द कीवर्ड रिलेटेड टू द सर्च इन द सर्च बॉक्स। एग्जांपल ऑफ सम कॉमनली यूज्ड सर्च इंजन आर एल्टा विस्टा, हॉटबॉट, लेक्सिक, लाइकोस, बिंग, याहू एंड गूगल। सर्चिंग का मतलब है कि जब भी आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए इंटरनेट से, तो आपको क्या करना होगा कि आप किसी ब्राउजर पे जाएंगे एंड उसको एक कीवर्ड के थ्रू सर्च करेंगे। मींस मुझे सर्च करना है कि मुझे आई वांट टू लर्न कंप्यूटर, सो मैं गूगल पे जाऊंगा, ब्राउजर ओपन करूंगा, गूगल पे जाऊंगा एंड इस कीवर्ड को टाइप कर दूंगा, तो मुझे वहां पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन दिख जाएंगी। इस तरह से हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे गूगल सर्च इंजन हैं, जैसे कि अल्टा विस्टा, हॉटबॉट, लाइकोस, बिंग, याहू एंड गूगल। यूजिंग अ सर्च इंजन। अब देखते हैं सर्च इंजन को कैसे यूज करते हैं। गूगल इज द मोस्ट कॉमनली यूज सर्च इंजन। गूगल सबसे ज्यादा यूज होने वाला सर्च इंजन है। टू सर्च इंफॉर्मेशन ऑन गूगल टू डू फॉलोइंग्स। आपको अगर गूगल पे कुछ सर्च करना है तो आपको इन चीज को फॉलो करना है। ओपन अ वेब ब्राउजर, माइक्रोसॉफ्ट एज। आप इनमें से कोई भी वेब ब्राउजर ओपन कर सकते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एज, क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, सफारी, इनमें से कोई भी ब्राउजर आप ओपन कर सकते हैं। Type the URL in the address box www.google.com and press enter key from the keyboard। जैसे ही आपका ये ब्राउजर ओपन हो जाएगा, आपको यहाँ पे www.google.com ओपन करना है, तो कुछ इस तरह से आपका यहाँ पे सर्च इंजन दिखाई देगा। गूगल होम पेज विल बी डिस्प्लेड इन द वेब ब्राउजर। ये गूगल का होम पेज है जो आपके यहाँ पे डिस्प्ले पे दिखने लगेगा। इन द सर्च बॉक्स टाइप द कीवर्ड से सर्च इंजन एंड प्रेस एंटर की फ्रॉम द कीबोर्ड। जो भी चीज आपको सर्च करनी है वो आपको यहाँ पे लिखना होगा, जैसे हमने यहाँ पे सर्च इंजन लिखा है, एंड उसके बाद आपको कीबोर्ड से एंटर प्रेस करना होगा इसको सर्च करने के लिए।
ए लिस्ट ऑफ रिलेटेड लिंक्स विल बी डिस्प्लेड, जो भी आपको इससे रिलेटेड लिंक्स होंगे वो दिखने लग जाएंगे। यू कैन क्लिक ऑन एनी सुटेबल लिंक्स एंड रिलेटेड टू द वेब पेज विल बी ओपन, जो भी लिंक आपको सुटेबल लगेगा आपको उस पर क्लिक करना है एंड उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको देखने लग जाएगी। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। Video conference means to conduct a conference between two or more participants at different sites by using computer network to transmit audio and video. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब क्या होता है कि दो कंप्यूटर्स हैं एंड दो कंप्यूटर्स दोनों अलग अलग जगह पे हैं। अब उस पे कुछ लोग कम्युनिकेट करना चाहते हैं ऑडियो एंड वीडियो के थ्रू, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कर सकते हैं। द पार्टिसिपेंट कैन व्यू ईच अदर ऑन देयर मॉनिटर एज वेल एज हेयर वॉइस ओवर स्पीकर्स ऑफ देयर लैपटॉप एंड डेस्कटॉप कंप्यूटर्स। इसमें जब भी आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं तो आप अपने कंप्यूटर्स पे एक दूसरे का फेस देख पाते हैं एंड उसके साथ साथ आप वॉइस भी सुन पाते हैं उनकी। इट implies the use of camera called webcam and also microphone at the end of each participant of capturing video and audio data in real time। आप रियल टाइम में आप जो भी उसकी रियल पिक्चर्स हैं जो वहां पे सामने आपके पर्सन बैठा है उसको आप रियल टाइम में देख पाते हैं, और जिसका जो वो किसके थ्रू देख पाते हैं, वेबकैम और वेबकैम के थ्रू आप उसे देख पाते हैं, माइक्रोफोन के थ्रू आप उसकी आवाज सुन पाते हैं। This technology is largely used for virtual meeting among a group of people to discuss political, business, medical और social affairs। इस तरह की मीटिंग्स का यूज हम बहुत सारे लोग इस तरह के ग्रुप्स बन के और इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हैं, जिसमें जो इनका एजेंडा होता है वो पॉलिटिकल हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, मेडिकल हो सकता है एंड सोशल अफेयर हो सकता है। पॉपुलर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन इंक्लूड स्काइप, अडोब कनेक्ट, ओवी, युग्मा, इकिगा, ईटीसी। जो बहुत सारे हमारे पास टूल्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, उसमें से एक है स्काइप, अडोब कनेक्ट, ओवो, युग्मा, इकिगा, ईटीसी। ये सब जो सॉफ्टवेयर्स हैं ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए यूज होते हैं। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ऑनलाइन चैटिंग। Online chat may refer to any kind of communication over the internet that offers a real-time transmission of text message from sender to receiver. Chat messages are generally short in order to enable other participant in respond quickly. ऑनलाइन चैटिंग हम किसे बोलते हैं? जब हमारे पास दो लोग हैं, एक सेंडर और एक रिसीवर, तो जब हम आपस में चैट के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं उसको ऑनलाइन चैटिंग बोला जाता है। Chat rooms is selected area or forum on the World Wide Web that enable people within the common interest, friends, relatives, and corporates to communicate with each other through instant messaging. चैट रूम का बेसिक एक मतलब है, चैट रूम मीन्स एक ग्रुप है, वो ग्रुप एक कॉमन इंटरेस्टेड फ्रेंड्स, कॉमन इंटरेस्ट का हो सकता है, फ्रेंड्स का हो सकता है, रिलेटिव का हो सकता है, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के लिए हो सकता है, जिसमें हम एक दूसरे से मैसेजेस ट्रांसफर और सेंड और रिसीव कर सकते हैं। टिपिकली दैट रूम्स आर डेडिकेटेड टू सेवरल एक्टिविटीज सच एज स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, हेल्थ इश्यूज, टेलीविजन शोज, ईटीसी। नॉर्मली ये जो हमारे पास चैट रूम्स होते हैं वो एक सेवरल एक्टिविटीज के लिए होते हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, हेल्थ इश्यूज, टेलीविजन शोज, ईटीसी। Our next topic is instant messaging. Instant messaging is a type of online chat that offers real-time text messaging over the internet. इंस्टेंट मैसेजिंग का मतलब है कि हम एक दूसरे से तुरंत मैसेज करके कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक तरीके से रियल टाइम कम्युनिकेट कर सकते हैं। इट इज अ कम्युनिकेशन सर्विस ओवर द इंटरनेट दैट इनेबल ट्रांसमिशन ऑफ टेक्स्ट बेस्ड मैसेज टू सेंडर और रिसीवर इंस्टेंटली। इसके थ्रू सेंडर और रिसीवर दोनों लोग आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं और ये हमें इनेबल करता है ट्रांसमिशन ऑफ टेक्स्ट बेस्ड, मींस आप टेक्स्ट का सेंड और रिसीव कर सकते हैं इसमें। लाइक ऑनलाइन चैट, इंस्टेंट मैसेज प्रोवाइड्स टू वे मैसेज एक्सचेंज इन रियल टाइम। ये हमें टू वे कम्युनिकेट करने के लिए अलाउ करता है, जिससे हम मैसेज सेंड और रिसीव कर सकते हैं एंड सामने वाला भी मैसेज को सेंड और रिसीव कर सकता है। द ओनली डिफरेंस बिटवीन इंस्टेंट मैसेजिंग एंड ऑनलाइन चैट इज दैट इज इंस्टेंट मैसेजिंग IM
The the communication happens between known users and involves only those people whom the user has invited, whereas online chat could happen between unknown users too. ऑनलाइन चैट और एंड इंस्टेंट मैसेजिंग में एक डिफरेंस है. ऑनलाइन चैट का मतलब है कि वो कुछ कोई ग्रुप हो सकता है, एंड इंस्टेंट मैसेजिंग में आप पर्सनली भी उसको मैसेज को सेंड और रिसीव करा सकते हैं. और इसमें जो सामने वाले पर्सन हैं वो नोन भी हो सकते हैं, अननोन भी हो सकते हैं. सम पॉपुलर इंस्टेंट मैसेज सर्विसिंग आर गूगल हैंगआउट, विंडो लाइव मैसेंजर, AOL मैसेंजर, याहू मैसेंजर, स्काइप, IM, ETC. जो मोस्ट पॉपुलर इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस है वो गूगल हैंगआउट है, विंडो लाइव मैसेंजर है, AOL मैसेंजर है, याहू मैसेंजर है, स्काइप, IM है. ये सब हमारे पास क्या है, मल्टीपल फेमस इंस्टेंट चैट टूल्स या सॉफ्टवेयर इनको बोल सकते हैं कि कई तरीके से सॉफ्टवेयर है. Another topic is internet free calls. Another important feature of internet allows to make free voice calls and videos calls to any across the world. एक इंटरनेट फ्री कॉल्स का मतलब है कि ये एक एक्स्ट्रा, एक वेरी पावरफुल एक इंटरनेट के साथ प्रोवाइड किया गया फीचर है जिसके थ्रू हम वर्ल्ड में कहीं पे भी हम इंस्टेंट फ्री कॉल्स कर सकते हैं ओवर द इंटरनेट. यू कैन मेक फ्री कॉल्स एट मच लोअर रेट्स टू द एनीवन इन द वर्ल्ड. आप बहुत लोअर रेट में वर्ल्ड में किसी से भी फ्री कॉल्स कर सकते हैं. सम सॉफ्टवेयर इवन अलाउ यू टू सेंड फ्री मैसेजेस एंड वीडियोस अलोंग द फ्री इंटरनेट कॉल्स. कुछ सॉफ्टवेयर आपको फ्री कॉल्स एंड फ्री वीडियो कॉल्स एंड फ्री ऑडियो कॉल्स प्रोवाइड कराते हैं. द ओनली कनेक्शन इज दैट द पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन शुड बी इंस्टॉल्ड इन द डिवाइस एट बोथ द एंड्स. जिस भी सॉफ्टवेयर से या जिस भी एप्लीकेशन से आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो दोनों लोग कौन कौन, सेंडर और रिसीवर, इन दोनों के बीच में वो इंस्टॉल होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल आप इस टाइम व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं तो व्हाट्सएप आपके में भी इंस्टॉल होना चाहिए एंड दूसरे के में भी इंस्टॉल होना चाहिए जिससे आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं. आफ्टर इंस्टॉलिंग द सॉफ्टवेयर ऑन मोबाइल और कंप्यूटर सिस्टम यू नीड टू क्रिएट एन अकाउंट इट. जब भी आप किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं लाइक व्हाट्सएप, तो आपको उस पर अकाउंट बनाना पड़ता है. एग्जाम्पल ऑफ सच सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन आर, कुछ सॉफ्टवेयर हैं जिनसे आप ऑडियो एंड वीडियो कॉल्स फ्री में कर सकते हैं. स्काइप, वाइबर, टैंगो, रिटेल, गूगल हैंगआउट्स, गूगल ड्यू. ये कुछ फ्री सॉफ्टवेयर हैं जिनके थ्रू आप कम्युनिकेट कर सकते हैं फ्री में. Our next heading is e-learning. A e-learning system based on formalized teaching but with the help of electric resource is known as e-learning. E-learning एक ऐसा सिस्टम और एक फॉर्मलाइज तरीका है जिसके थ्रू आप टीचिंग कर सकते हैं. बट उसमें क्या होता है कि उसमें कुछ ई लर्निंग टूल्स लाइक कंप्यूटर्स, मोबाइल्स, ये सब टूल्स, इंटरनेट, ये सब टूल्स उस पे होने जरूरी है. ई लर्निंग कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग इंटरनेट कनेक्शन. ई लर्निंग इंटरनेट कनेक्शन पे इम्प्लीमेंटेड होती है. ए नेटवर्क एंड इथरनेट और ए स्टोरेज डिस्क, इन सभी चीजों पे ई लर्निंग इम्प्लीमेंट हो सकती है. इट इज अ लेस एक्सपेंसिव देन ट्रेडिशनल लर्निंग एंड कैन बी यूज्ड to give training to a large group of students at the same time in an interactive and interesting manner. आप interactive and interesting manner में अपनी टीचिंग करा सकते हैं. मीन्स आपके पास एक ग्रुप है एंड आपके पास आप अगर उस ग्रुप को एक फिजिकल रूम में बैठाएंगे तो वहां पे आपको स्पेसेस चाहिए, उनके लिए एयर कंडीशन चाहिए, बहुत सारी चीजें आपको वहां पे मैनेज करनी पड़ती है. बट आप क्या कर सकते हैं, आप लार्ज ग्रुप को मैनेज कर सकते हैं ई लर्निंग के थ्रू. सपोज आपके पास 1000 स्टूडेंट है, 2000 स्टूडेंट्स है, आप उनको भी मैनेज कर सकते हैं बट ई लर्निंग के थ्रू. देयर आर सेवरल वेबसाइट्स दैट आर यूज्ड फॉर ई लर्निंग सच एज कोर्सेरा, एडेक्स, नेशनल प्रोग्राम और टेक्नोलॉजी इनेबल्स लर्निंग एटीसी. ये कुछ आपके पास कंपनीज हैं जो कि ई लर्निंग को अलाउ करती हैं. Fun fact: in 1936, Dr. George Stubert, an engineer working on the German post office, developed the world's first public video telephone service that connected with two cities, Berlin and Zipping, and converting a distance of approximately 100 miles. Our next heading is e-banking. E-banking or electric banking
a net banking service that allow customers to perform all routine transactions such as account transfer, balance inquiry, bill payment, and stop payment requests, or some even offer online loan as credit applications. ई बैंकिंग का मतलब ये है कि जब जब नेटवर्क नहीं था, ई बैंकिंग नहीं थी, तो आप क्या करते थे, पहले बैंक में जाते थे, बैंक में अगर आपको अकाउंट खुलवाना है तो आप बैंक में अकाउंट खुलवाने जाते थे, पेमेंट ट्रांसफर करना है तो आप बैंक में जाते थे, एंड किसी भी कुछ आपको कुछ भी काम करना है, पेमेंट ट्रांसफर का, बैलेंस इंक्वायरी का, स्टॉप चेक का, चेक पेमेंट का, वो सब आपको कैसे करना होता था, बैंक में जाके। बट ई बैंकिंग के थ्रू आप सभी चीजों को ऑनलाइन कर सकते हैं, जैसे कि आप अकाउंट ट्रांसफर करा सकते हैं, बैलेंस इंक्वायरी करा सकते हैं, बिल पेमेंट करा सकते हैं, स्टॉप पेमेंट करा सकते हैं। ये सब आप किस तरीके से करा सकते हैं, ई बैंकिंग के थ्रू। These transactions can be performed from anywhere regardless of time. It one has an internet connection on his computer. इसको आप पूरे वर्ल्ड में बैठ के कहीं से भी इसको यूज कर सकते हैं, बट आपके कंप्यूटर में कनेक्शन का, इंटरनेट कनेक्शन का होना रिक्वायर्ड है। Some of the sites that provide e-banking are www.statebankindia.com, pnbindia.com, hdfcbank.com। ये कुछ साइट्स हैं जो ई बैंकिंग को सपोर्ट करती हैं। Our next topic is electronic mail. Electronic mail is used to send the mail electronically. इलेक्ट्रॉनिकली मेल को सेंड करने के लिए यूज किया जाता है। ए मेल कैन बी सेंड टू एनी पर्सन अराउंड द वर्ल्ड विद इन अ फ्यू सेकेंड्स विद नो चार्जेस। आप बिना किसी चार्ज के कोई भी मेल किसी भी वर्ल्ड में, किसी वर्ल्ड के किसी भी कोने में किसी को भी भेज सकते हैं। दिस सर्विस कैन बी यूज्ड एनीवेयर लाइक एट योर होम और ऑफिस, प्रोवाइडेड दैट यू मस्ट हैव अ कंप्यूटर और इंटरनेट कनेक्शन। आप इस इलेक्ट्रॉनिक मेल का यूज कहीं से भी कर सकते हैं, आप घर से यूज कर सकते हैं इसे, या ऑफिस से यूज कर सकते हैं, बट जिस भी कंप्यूटर मोबाइल में आप इसे यूज कर रहे हैं उसमें इंटरनेट कनेक्शन का होना रिक्वायर्ड है। When you send a mail to person, it is stored in the receiver inbox and which can be read by him at any time। जब भी आप किसी भी पर्सन को मेल भेजते हैं तो वो उसके इनबॉक्स में स्टोर हो जाता है, एंड वो उससे उस मैसेज को या उस मेल को कभी भी रीड कर सकता है। Using this service, you can send text messages, document, audio, video clips, images, etc. as an attachment। आप किसी भी मेल के साथ में ऑडियो, वीडियो एंड कोई भी फाइल, कोई भी इंफॉर्मेशन उसको इजीली सेंड कर सकते हैं एज अ मेल। तो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज ऑनलाइन शॉपिंग। Online shopping is the most commonly used internet service which is used to buy and sell things online। ऑनलाइन सर्विस सबसे ज्यादा यूज होने वाली एक सर्विस है जिसमें आप चीजों को बाय और सेल कर सकते हैं। इट इज द मोस्ट कन्वीनियंट मेथड ऑफ शॉपिंग बिकॉज यू डोंट नीड टू गो आउट फॉर द शॉपिंग। यह सबसे आसान तरीका है शॉपिंग करने का, क्योंकि इस तरीके में आपको घर से बाहर नहीं जाना पड़ता। यू कैन शॉप ऑलमोस्ट एनीथिंग लाइक ज्वेलरी, क्लोथ्स, डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ फूड्स, स्टेशनरी, मेडिसिन, फुटवेयर एंड मैनी मोर फ्रॉम द ई शॉप्स। जो भी यहाँ पे ई शॉप्स बनी होती हैं उसमें आप कुछ भी चीज की शॉपिंग कर सकते हैं, जैसे कि ज्वेलरी, शूज, क्लोथ्स एंड मेडिसिन एंड स्टेशनरी। ऐसे बहुत सारी चीजों की आप शॉपिंग कर सकते हैं। फॉर एनी ऑनलाइन परचेजेस यू कैन पे ऑनलाइन यूजिंग क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड और यू कैन पे सीओडी। जब भी आप किसी चीज की शॉपिंग करते हैं तो वहां पे आप कई तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड का यूज कर सकते हैं या फिर आप सीओडी का यूज कर सकते हैं। सीओडी का मतलब ये होता है कि जब भी आप कुछ सामान मंगाते हैं तो उसके बाद में आपको उसको पे करना है। सम ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड साइट्स आर myntra.com, jabong.com, amazon.com, flipkart.com। ये कुछ मोस्ट पॉपुलर साइट्स हैं जहां पे आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। अब एक मोस्ट पॉपुलर साइट अमेजॉन के बारे में जानेंगे। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज अमेजॉन। अमेजॉन इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑनलाइन रिटेलर एंड प्रोमिनेंट क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। अमेजॉन दुनिया का सबसे बड़ा ई शॉपिंग एक स्टोर है जहां से आप शॉपिंग कर सकते हैं। टू मेक यूज ऑफ अमेजिंग ई शॉपिंग टूल्स, फॉलो द स्टेप्स। इन चीज को आपको ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करना है। लॉग इन टू द ऑफिशियल वेबसाइट्स amazon.in। सबसे पहले आपको amazon.in पर जाना है। टाइप द नेम ऑफ द आइटम यू वांट टू सर्च, फिर आपको उस आइटम को सर्च करना है जिसको आप बाई करना चाहते हैं। इन द सर्च बॉक्स एट द टॉप you can search the item by selecting the appropriate category from the drop down list of the shop by category option located just below the Amazon logo।
अमेजोन लोगों के जस्ट नीचे एक वहां पे कैटेगरी का ऑप्शन होता है, आपको जिस भी कैटेगरी में शॉपिंग करनी है आप उस कैटेगरी को चूज कर सकते हैं। लाइक आपको शूज में शॉपिंग करनी है तो आप शूज की कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे, क्लोथ की करनी है तो आप क्लोथ की कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे, मोबाइल करना है तो आप इलेक्ट्रॉनिक को सिलेक्ट करेंगे। टिप्स फॉर ऑनलाइन शॉपिंग। फर्स्ट, सी हु द सेलर इज। कंसीडर रिव्यूज, रेटिंग एंड क्रेडिबिलिटी। आपको कुछ भी बाय करने से पहले रिव्यूज, रेटिंग एंड क्रेडिबिलिटी देखनी है। आपको ये देखना है कि उसका सेलर कौन है। ट्रैक द मूवमेंट ऑफ योर पार्सल। जब आप उसको बाय कर लेंगे तो आप उसको पार्सल को उसकी मूवमेंट ट्रैक करनी है कि वो कहाँ पे है। रिटर्न एंड एक्सचेंज पॉलिसी। आपको उसकी रिटर्न एंड एक्सचेंज पॉलिसी को पढ़ना है एक बार। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है सिलेक्ट द डिजायर्ड प्रोडक्ट एंड चेक द डिटेल्स दैट इज द की फीचर एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ दैट आइटम। जब भी आप किसी प्रोडक्ट को चूज कर लेंगे, सपोज आपको इस टी शर्ट को देखना है तो इस टी शर्ट को आप जब ओपन करेंगे तो आपको उसमें क्या क्या चेक करना है कि उसके फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस क्या है। इसको चेक करने के बाद भी आप उस प्रोडक्ट को बाय करना चाहिए। वंस यू आर सेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, क्लिक द बाय नाउ बटन। जब आप इन चीजों से सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि उसके क्या स्पेसिफिकेशन है, फीचर्स है, तब आपको बाय नाउ बटन पे क्लिक करना है। आफ्टर क्लिक ऑन बाय नाउ यू नीड टू क्रिएट एन अमेजोन अकाउंट। जब भी आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपको उसके लिए एक अमेजोन अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। यू एंटर योर वैलिड नेम। आपको वैलिड नेम डालना है वहां पे, मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल एंड पासवर्ड, ये 4 चीज डालनी है। एंड उसके बाद में क्लिक द क्रिएट योर अमेजोन अकाउंट। उसके बाद इस बटन पे क्लिक करना है तो ऐप का अमेजोन अकाउंट एक क्रिएट हो जाएगा। अकाउंट क्रिएट करने के बाद ही आप उस पर कुछ भी सेल और परचेज कर सकते हैं। Fill in your address detail under the delivery address section and click on the continue। सबसे पहले आपको जब भी आपने कुछ चीज बाय करी है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उस पे आपको एक एड्रेस डिटेल अपनी डालनी होगी जहां पे आपको पार्सल डिलीवर कराना है। सिलेक्ट द पेमेंट मेथड एंड एंटर द रिक्वायर्ड डिटेल एंड क्लिक द कंटिन्यू। आपको उसके बाद पेमेंट मेथड क्लिक करना है कि आपको किस मेथड से पे करना है, क्रेडिट कार्ड से पे करना है, डेबिट कार्ड से करना है, यूपीआई से करना है, सीओडी से करना है। तो आपको उसे सिलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक करना है। नेक्स्ट है रिव्यू योर ऑर्डर डिटेल एंड क्लिक ऑन द प्लेस योर ऑर्डर एंड पे। जब जैसे आप डिटेल्स चेक कर लेंगे उसके बाद प्लेस एंड ऑर्डर पे क्लिक करना है एंड एंटर द 3D सिक्योर कोड रिसीव फ्रॉम द बैंक इन द ऑर्डर टू ऑथराइज योर पेमेंट। जब भी आप पेमेंट करने जाएंगे तो उसके लिए आपके पास एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आपको एंटर करना है। यू विल गेट द थैंक यू पेज वंस द ऑर्डर इज सक्सेसफुली प्लेस। जब आपका ऑर्डर सक्सेसफुल प्लेस हो जाएगा तो आपके पास एक थैंक यू का पेज आएगा। फैक्ट बोर्ड। पेपल इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पेमेंट गेटवे। पेपल एक बहुत ज्यादा पॉपुलर पेमेंट गेटवे है। फाउंडेड इन दिसंबर 1998 में इसको फाउंड किया गया था। दैट ऑथराइज डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड पेमेंट, जो कि अलाउ करता है आपको डेबिट और क्रेडिट कार्ड के पेमेंट करने के लिए। क्विक बोर्ड। नेम एनी 5 वेबसाइट्स यूज्ड फॉर शॉपिंग मेडिसिन। आपको यहाँ पे 5 ऐसी वेबसाइट्स बतानी है जिसपे हम मेडिसिन को बाय करने के लिए यूज करेंगे। तो सो फर्स्ट इसमें है टाटा 1mg, सेकंड है फ्लिपकार्ट हेल्थ, थर्ड है अपोलो मेडिसिन, फोर्थ है नेटमेट्स एंड फिफ्थ वन इज फार्मेसी। ये 5 ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां से आप मेडिसिन को बाय कर सकते हैं। Our next topic is social networking. Social networking has made it possible for people around the world to be connected to others using internet. सोशल नेटवर्किंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा तरीका है जिससे आप लोगों से आपस में कनेक्ट कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। People having similar interests, relation and activities can communicate by transferring message. जिन भी लोगों का इंटरेस्ट सिमिलर है, आपस में रिलेशन हो सकते हैं, वो रिलेशन एंड उसकी एक्टिविटीज सेम है, तो वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं मैसेज के थ्रू। दे कैन ऑल्सो पोस्ट देयर फोटोग्राफ्स, वीडियो क्लिप्स एंड इमेजेस एंड गेट कमेंट्स एंड लाइक्स ऑन देम। आप अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कोई भी इमेजेस पोस्ट कर सकते हैं या वीडियो पोस्ट कर सकते हैं और उस पर लाइक एंड कमेंट्स को गेट कर सकते हैं। देयर आर वेरियस वेबसाइट्स लाइक facebook.com, twitter.com, linkedin.com। ये कुछ फेमस वेबसाइट्स हैं जो सोशल मीडिया के लिए आप यूज कर सकते हैं।
ट्विटर, फेसबुक एंड लिंक्डइन, विच अलाउ द यूजर टू क्रिएट द अकाउंट, जो यूजर को अकाउंट क्रिएट कराने के लिए यूज होती है फ्री में, एंड कनेक्ट विद द पीपल अराउंड द वर्ल्ड, एंड वर्ल्ड में किसी से भी कनेक्ट करने के लिए अलाउ करती हैं। Our next topic is Internet TV. Internet television is the process of broadcasting and delivering television content to end user computing device over the internet. इंटरनेट टीवी एक ऐसा तरीका है जिसके थ्रू आप टीवी का जो कंटेंट है वो यूजर पे पहुंचा सकते हैं, उसके मोबाइल में या उसके लैपटॉप में, नेटवर्क के थ्रू, मींस इंटरनेट के थ्रू। इंटरनेट टीवी इज द अवेलेबल वेयर एज द ब्रॉडबैंड कनेक्शन एग्जिस्ट। इंटरनेट टीवी वहां पे अवेलेबल हो सकता है जहां पे ब्रॉडबैंड कनेक्शन एग्जिस्ट करता है, मींस आपके पास नेटवर्क का होना जरूरी है। इंटरनेट टीवी इज ऑल्सो कॉल्ड वेब टेलीविजन। इंटरनेट टीवी को हम वेब टेलीविजन भी बोलते हैं। इट इज मोर लाइक अ रिप्लेसमेंट फॉर केबल टीवी विथ सिमिलर ऑफरिंग एंड सेम फी। ये एक तरीके से रिप्लेसमेंट है किसका? केबल टीवी का। जो पहले आपके घर में केबल्स लगे रहते थे डिश टीवी के लिए, उसका ये रिप्लेसमेंट है। इंटरनेट टीवी ऑप्शंस कंसिस्ट ऑफ वेब बेस्ड शो, वीडियोज, on demand VOD and regular television shows hosted on the channel's websites. Some of the popular independent service provider of internet TV are Netflix, Hotstar, Sony Live। ये कुछ इंटरनेट टीवी प्रोवाइडर हैं जो आपको इंटरनेट टीवी का एक्सेस देते हैं, जैसे कि Hotstar, Sony Live, Netflix, ऐसे कई सारे हैं। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट। इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज समझते हैं। तो सबसे पहले इसका एडवांटेज है इजी टू कम्युनिकेट विद एनीवन अराउंड एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। आप वर्ल्ड में किसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं, किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। इजी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज। आपके पास बहुत इजी एक्सेस होता है। आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आप नेटवर्क पे इंटरनेट पे जाएंगे, ब्राउजर पर सर्च करेंगे, गूगल पे जाएंगे एंड आपको सारी इंफॉर्मेशन वहां मिल जाएगी। फैसिलिटेट्स ऑनलाइन बैंकिंग, पेमेंट एंड ई कॉमर्स। आप इजीली ऑनलाइन बैंकिंग कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं और उस पर सोशल ई कॉमर्स पे जा सकते हैं। ई कॉमर्स मतलब आप कुछ भी चीज बाई और सेल कर सकते हैं। सोशल नेटवर्किंग अलाउ शेयरिंग द डेटा विद द पीपल अक्रॉस द प्लेनेट। आप पूरे वर्ल्ड में किसी भी डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। वो डेटा किसी फॉर्म में हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, वीडियोस हो सकती है, ऑडियो हो सकती है। इंटरनेट इज अ बिग सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा सोर्स आजकल इंटरनेट है, क्योंकि इंटरनेट पे आपको इजीली सब चीज इजीली एक्सेस हो जाती है। यू कैन एक्सेस ऑनलाइन इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी प्लेस यूजिंग एनी डिवाइस विद इंटरनेट कनेक्शन। नाउ डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग इंटरनेट। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। इंटरनेट एडिक्शन इज अ कॉमन इशू अमंग पीपल who use it continuously for hours। यह एक तरीके से इसका एडिक्शन का एक इशू है। मींस आप कुछ काम करने के लिए आए एंड आप उस पर मल्टीपल आवर्स को स्पेंड कर रहे हैं, तो आपको इस पे एडिक्शन लग सकती है। साइबर क्राइम इज अनदर मेन कंसर्न। साइबर क्राइम एक इसमें बहुत बड़ा कंसर्न है। हैकर्स मेक प्रोग्राम्स टू एक्सेस योर पर्सनल डिटेल्स, स्टील मनी एंड गेट कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशंस। हैकर्स क्या कर सकते हैं इसमें? हैकर्स आपके जो भी आपका पर्सनल डेटा है उसको चुरा सकते हैं एंड उसको कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हैं। वायरस इज अ मैलिशियस प्रोग्राम विच वंस एंटर इनटू योर सिस्टम ड्यूरिंग द वैल्यूएबल डेटा फ्रॉम इट। एक तरीके से एक प्रोग्राम के थ्रू एक वायरस आपके सिस्टम में आ सकता है जो कि आपके इंपॉर्टेंट डेटा को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इट कैन एंटर इनटू द सिस्टम बाय लॉगिंग इनटू अननोन वेबसाइट्स। आप जो भी कोई साइट्स ओपन कर रहे हैं, आप अननोन साइट्स भी ओपन कर सकते हैं, तो उसके थ्रू इसमें वायरस आ सकता है। लिंक्स और अननोन यूजर्स फ्रॉम ईमेल्स। उसका जरिए कुछ भी हो सकता है, ईमेल्स हो सकता है, अननोन यूजर्स हो सकता है, अननोन वेबसाइट्स हो सकता है। ऐसे बहुत सारी चीजों के थ्रू आपके सिस्टम में वायरस आ सकता है। स्पैम आर द अननेसेसरी ईमेल्स, एडवर्टाइजमेंट्स etc which can be irritating and cause problems। आपके पास स्पैम मेल्स या स्पैम चीज भी आ सकती है। स्पैम का मतलब होता है कि कुछ ऐसी चीज जिसको आप नहीं चाहते, मींस कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको एड दिखाना चाहती है, तो इस तरह से आपके वहां पे स्पैम ईमेल्स में स्पैम ईमेल्स आ सकता है, एडवर्टाइजमेंट आ सकता है, ऐसे कुछ भी चीज आ सकती है। प्लेइंग ऑनलाइन गेम्स एंड स्पेंडिंग टू मच टाइम इन फ्रंट ऑफ मॉनिटर लीड्स टू ओबेसिटी एंड कॉज हेल्थ प्रॉब्लम्स। आप ऑनलाइन गेम्स और उस पर बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना किसी भी मॉनिटर के सामने आपके अंदर हेल्थ इशू को
हेल्थ इश्यूज प्रोड्यूस कर सकता है। क्विक बैकअप लेते हैं एक बार इसका। इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ मिलियंस ऑफ कंप्यूटर कनेक्टेड टू ईच अदर वर्ल्ड वाइड। सेकंड है, इंटरनेट सर्विस स्टार्टेड इन द इंडिया ऑन 15 अगस्त 1995 थ्रू अ गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी BSNL। A software program used to access and transfers data through the web pages is called web browsers. A video conference is the communicate that involves exchanging audio and video at the same time between the pupil sitting at geographically different locations. A chat is a text-based communication between one or more users in which messages are exchanged back or and forth in real time through a chat software. E-learning means learning with the use of technology that allow people to learn anytime, anywhere. E-banking is the way of doing bank transaction using internet. Online shopping is used to buy and sell things online. Social networking is used to connect people around the world using internet. And the last one is virus is a malicious program which once enter into your system ruins the valuable data from it. So now it's time to test your skills. Our first question is fill in the blanks with the help of the word given in the box. इसमें हमें fill in the blanks fill करने हैं। फर्स्ट है डैश इज अ नेटवर्क ऑफ मिलियंस ऑफ कंप्यूटर कनेक्टेड टू ईच अदर। इसका आंसर है इंटरनेट। सेकेंड, द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूज टू एक्सेस द ट्रांसफर थ्रू वेब पेजेस इज कॉल्ड, इसका आंसर है वेब ब्राउजर्स। थर्ड है डैश इज वन ऑफ द पॉपुलर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन स्काइप। फोर्थ वन इज डैश अलाउ पीपल टू लर्न एनी टाइम एंड एनीवेयर, इसका आंसर है ई लर्निंग। ई लर्निंग हमें अलाउ कराता है कि हम कहीं से भी और किसी भी टाइम पढ़ सकते हैं। फिफ्थ है डैश इज द रिप्लेसमेंट ऑफ केबल टीवी विद सिमिलर सर्विस एंड ऑफरिंग। केबल टीवी का रिप्लेसमेंट कौन सा है? इंटरनेट टीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट इज राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉल्स स्टेटमेंट। बिल गेट्स इज द फाउंडर ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब, फॉल्स। www.flipkart.com is social networking websites, false. Third question is in online shopping we can only sell the products, false. हम वहां से बाय भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि सेल ही हो। E-learning refers to the learning with the use of technology, true. Myntra is a popular e-commerce company based in India, true. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन देन कंपेयर योर आंसर विद योर पार्टनर। इंटरनेट सर्विस स्टार्टेड इन इंडिया ऑन, इंडिया में इंटरनेट सर्विस कब स्टार्ट हुई है? 15 अगस्त 2005। Coursera is a free dash website. Coursera is a free e-learning website. Third is the web pages in World Wide Web are interconnected in dash way, in complex. इसका आंसर है complex way. Instant messaging is a type of online chat. नेक्स्ट पे चलते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज द कंप्यूटर नेटवर्क एंड इंटरनेट, गिव अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। इसमें आपको इंटरनेट की हिस्ट्री के बारे में बताना है जो हमने पहले पढ़ा हुआ है, एंड उसके बाद आपको ये बताना है कि कंप्यूटर नेटवर्क एंड इंटरनेट क्या होता है। सेकेंड इज नेम एनी 4 सर्विस प्रोवाइडर ऑफ बाय द इंटरनेट, एक्सप्लेन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग विद एग्जाम्पल। हमें इसमें 4 इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के बारे में बताना है, जैसे कि हमने पढ़ा हुआ है रिलायंस, जियो एंड डोकोमो,
एंड एयरटेल, वोडाफोन, ये सब हमारे इंटरनेट प्रोवाइडर है। एंड इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बारे में बताना है कि किस तरह से हम वीडियो चैट्स कर सकते हैं, लाइक व्हाट्सएप वीडियो फीचर, स्काइप, इन सब सॉफ्टवेयर के थ्रू हम वीडियो चैट कर सकते हैं। थर्ड वन इज व्हाट इज इंस्टेंट मैसेजिंग, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम ऑनलाइन चैट। इंस्टेंट मैसेजिंग क्या होता है एंड वो ऑनलाइन चैट से किस तरह से डिफरेंट है। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ ई लर्निंग, ई लर्निंग के बारे में इसमें आपको बताना है कि जिस तरह से हम यहाँ पे क्लास में पढ़ते हैं तो उसको हम ऑफलाइन लर्निंग बोलते हैं। एंड ई लर्निंग का मतलब है कि जब आप किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू, किसी एप्लीकेशन के थ्रू पढ़ रहे हैं, लाइक आप ये जो वीडियो बन रही है ये आप किसी एप्लीकेशन पे देख रहे हैं, तो उसको हम ई लर्निंग प्रोसेस बोलते हैं। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन ई कॉमर्स, ई बैंकिंग एंड इंटरनेट टीवी। इसके बारे में आपको ई कॉमर्स एंड ई बैंकिंग एंड इंटरनेट टीवी के बारे में लिखना है। तीनों के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज में, चैप्टर्स में। 6 क्वेश्चन है हाउ टू यूज सर्च इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेट, कि हम इंफॉर्मेशन को इंटरनेट पे किस तरह सर्च कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको ब्राउजर्स करना होता है। हमारे पास कई तरह के ब्राउजर्स हैं, जैसे कि क्रोम ब्राउजर, फायरफॉक्स ब्राउजर, सफारी ब्राउजर। उसके बाद आपको उस पर एक गूगल सर्च करना है। जैसे गूगल सर्च करेंगे तो आप वहां पे कुछ भी टाइप कर सकते हैं। सपोज मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए कि हाउ टू डू कैलकुलेशंस, तो आप उसको टाइप करेंगे आप, एंड उसके पास आपके पास मल्टीपल रिजल्ट्स आ जाएंगे। 7th क्वेश्चन इज राइट डाउन द 2 एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट। इसमें आपको इंटरनेट के एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताने, जैसे कि हमने पढ़ा हुआ है कि आप इंटरनेट के कई सारे एडवांटेज हैं, जैसे कि ई लर्निंग, ई बैंकिंग, ऑनलाइन शॉपिंग्स, पेमेंट ट्रांसफर, ये सब इसके बेनिफिट्स हैं। एंड डिसएडवांटेज इसका क्या है कि एक तो एडिक्शन, कि आपको इसमें मल्टीपल एडिक्शन लग सकते हैं। एंड इसमें दूसरा इसका डिसएडवांटेज ये हो सकता है कि इस पे इससे आपके कंप्यूटर में एरर आने के चांसेस हैं। एंड थर्ड इसका ये हो सकता है कि इसमें हैकर्स आपके डेटा को गेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। अदनान फ्रेंड्स लिव्स इन लंदन, अदनान का फ्रेंड लंदन में रहता है। ही वांट्स टू टॉक टू हिम फेस टू फेस, वो फेस टू फेस टॉक करना चाहता है। विच इंटरनेट सर्विस यू सजेस्ट टू हिम टू यूज द कम्युनिकेशन, आप कौन सी उसे इंटरनेट सर्विस सजेस्ट करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है स्काइप, जो कि बहुत पॉपुलर है। और भी काफी सारे होते हैं, आजकल व्हाट्सएप में भी वीडियो का फीचर है, तो आप इसे भी रिकमेंड कर सकते हैं। सो इसमें आपके पास जो भी हमने इसमें आपको क्वेश्चंस बताए, आपको अगर इसमें कुछ डाउट आता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वहां पे आपको सारे इनके आंसर्स मिल जाएंगे।